चर्चित जी को सुनेंगे। तो मैं बुलाता हूँ मंच पर अभिषेक उपाध्याय आए और संक्षिप्त में अपनी हिंदी की बातों को रखें। इसके बाद आप इंतजार करते रहिए, हास्य बहुत चलेगा। अभी समय समाप्त नहीं हुआ है, कार्यक्रम चल रहा है, लाइव चल रहा है, आप सब जुड़े हुए हैं, मैं इसके लिए आपका भी आभारी हूँ। अभिषेक उपाध्याय। जी, सभी को हार्दिक बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। सबसे पहले तो मैं मां सरस्वती के चरणों में नमन करता हूं और राष्ट्रीय कवि चर्चित जी को प्रणाम करता हूं। मेरे गुरु राजेश आचार्य जी के चरणों में प्रणाम करता हूं और अच्छा मंच का संचालन कर रहे हैं विनय जी, उन्हें भी उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। आज आप सभी लोग सुन रहे हैं और आप सभी लोग बहुत अच्छा देख रहे हैं। आज हिंदी दिवस है, ये हमारी माँ का महोत्सव है, ये कबीर के वंशजों का महोत्सव है, ये मीरा के पुत्रों का महोत्सव है, ये हिंदी की परंपरा जो कि सरहपा से प्रारंभ हुई थी और वर्तमान कवि तक जो चल रही है, उस परंपरा का एक अद्भुत समागम है। एक महोत्सव के रूप में हम इसको मना रहे हैं। एक जो भाषा है, भाषा केवल संवाद का ही विषय नहीं है, भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही विषय नहीं है। भाषा हमारी अनुभूति और हमारी सहानुभूति दोनों को प्रकट करे, वही सर्वश्रेष्ठ भाषा है। क्योंकि व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसकी प्रगति जो निश्चित करती है वह उसकी भाषा करती है। और आप देखिए सर, हिंदी इतने सर्वश्रेष्ठ उत्कर्ष पर है और एक भाषा जो कि ए फॉर एप्पल एक सेब से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा एक जानवर बना करके छोड़ती है, और एक हमारी हिंदी देखिए ए फॉर अज्ञानी से शुरू होती है और ज्ञानी बना करके छोड़ती है। ये होती है एक भाषा का चमत्कार। क्योंकि हेलो हे हाय सुनकर तो मगर आती नहीं हमसे, हेलो हे हाय सुनकर तो मगर आती नहीं हमसे, कोई जब कहता है जय हिंद तेरी याद आती है, कोई कहता है जब जय हिंद तेरी याद आती है। लोग कहते हैं कि हिंदी बहुत ही एक छोटे स्तर पर बोली जाती है। मैं उन लोगों के बता दूं कि ये उनकी पूर्व मानसिकता है। आज हिंदी गूगल एडवर्ड्स तक पहुंच रही है, आज हिंदी अमेरिका तक पहुंच रही है, आज हिंदी न्यूजीलैंड में सुरों पर नाच रही है। आज मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जो हिंदी को सिर्फ एक भाषा मात्र समझते, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हिंदी पहुंच कहां गई है। उन्हें बताना चाहूं कि हिंदी पहुंच कहां गई है तो मैं यही बताना चाहता हूं कि हर परंपराएं जो हमारी पुरानी है वो बदल चुकी है। कि नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो, नवल होकर पुराना जा रहा है तुमको सूचित हो। और हिंदी का कभी, हिंदी के बेटे कभी बूढ़े नहीं होते। ये यौवन सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो, ये यौवन सुहाना आ रहा है तुमको सूचित हो। और सर एक समय था जब आप हिंदी की रचनाएं, हिंदी की पंक्तियां लोगों के सामने रखते थे, लोग कहते बस यार रहने दे यार रहने दे, कहते थे ऐसा। अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, बिना पढ़े हुए, अवाचित पत्र मेरे जो कभी खोले नहीं तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है तुमको सूचित हो। ये हमारी माँ का चमत्कार है, ये हमारी एक भाषा का चमत्कार है। और यही मैं कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा थोड़ा थोड़ा सा आपके समक्ष। कुछ लोग कहते हैं कि हिंदी की प्रासंगिकता क्या है, किस युग तक हिंदी बोली जाएगी। जब तक सूरज और चंद्रमा का अस्तित्व इस संसार में है तब तक हिंदी बोली जाएगी। कि लोकहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, लोकहित में उठी वाणी सदा अपनाई जाएगी, मनुजता ही है एक मजहब बात यह समझाई जाएगी, मनुजता ही है एक मजहब बात यह समझाई जाएगी। समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, समय की रेत पर खींची लकीरें मिट भले जाएं, मगर हर युग में सिर्फ हिंदी भाषा मुस्कुराएगी, मगर हर युग में सिर्फ हिंदी भाषा मुस्कुराएगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो हिंदी भाषी है उसको, आज चर्चित जी का जन्म दिवस भी है, तो पहले ही वो तो साहित्य का वरदान लेकर के आए हैं और संसार जगत में जैसे ही आए तो उनको वैसा ही वरदान मिल गया एक। तो ईश्वर वरदान देता है और किसी ना किसी व्यक्ति में कुछ खासियत देता है। कि किसी को शह दिया रब ने
किसी को मात दे दी है, किसी को शह दिया रब ने, किसी को मात दे दी है। विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है, विधाता ने सभी को कुछ न कुछ तो बात दे दी है। अपने आप में काव्य की ललक जिसने जगा डाली, अपने आप में काव्य की ललक जिसने जगा डाली, उसी ने काव्य रचने की सौगात उसे दे दी है, उसी ने काव्य रचने की उसे सौगात दे दी है। सर एक मैं आपसे एक वार्ता करना चाहूंगा। एक रामचरितमानस के एक पात्र हैं, मेरे जीवन में उनके लिए बहुत श्रद्धा है। कहते हैं कई प्रकार की भक्ति बताई गई है हमारे साहित्य में, 10 प्रकार की भक्ति हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ भक्ति जो है वह देशभक्ति। जो पुरातन संस्कृति चल रही है उनमें भी देशभक्ति प्रचलित थी। तो उसमें यह है कि बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता। अगर मौसम नहीं हो तो कोकिल से कूदने का भी कोई मतलब नहीं है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, और जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। और आपका ध्यान चाहूंगा सर रामायण के इस पात्र पर। विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, विभीषण राम जी के भक्त हैं ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। के नाम पर, संस्कृतियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर विभाजित हो रहा है देश। आप किस धर्म की आस्था रखते हैं, आप किस प्रकार के पूजा में विधान रखते हैं, इसको देख करके कह रहे हैं साहब देश हमारा है, कोई हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेगा तो देश में रहेगा। मैं बताता हूं देश किनका है, कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। हर धर्म का अलग अलग परिवेश है, अलग अलग उसकी संस्कृति है, अलग अलग उसके रीति रिवाज है। कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। अनेकताओं का देश है हमारा भारत, इसलिए अनेकताओं में एकता कैसे, पृथकता में रहे मिलजुल यही उद्देश्य होता है, पृथकता में रहे मिलजुल यही उद्देश्य होता है। जहां रहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, जहां रहते हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और किसका है देश, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। वर्तमान पीढ़ी सर हमारे एक तरीके से पथभ्रष्ट हो रही है। हिंदी संस्कृति जब तक है तब तक बालक पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। संस्कार की आवश्यकता है, संस्कृति की आवश्यकता है, बालकों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सिर्फ बालकों के अंदर ये थॉट ये दे दिया जाता है, एक विचार दे दिया जाता है। अब मैं किसी भाषा को बुरा नहीं मानता सर, मैं मानता हूं कि माता माता होती है, अन्य नारियों का आप सम्मान दीजिए, लेकिन जो आप अपनी माता को दे रहे हैं वो आप उसको मिलना आवश्यक है। अन्य भाषाएं आपके लिए साधन हैं, साध्य नहीं है, उन्हें साध्य नहीं बनाइए। और मैं बताता हूं आपको कि बालक को किस प्रकार का परिवेश मिलना चाहिए, किस प्रकार के उसमें संस्कार जाने चाहिए। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। हमारे राजेश आचार्य जी बैठे यहाँ पर, उन्हें पता है व्याकरण का, कथानक के। जब तक कथानक का पता नहीं है, व्याकरण का पता नहीं, तब तक काव्य की रचना नहीं की जा सकती किसी प्रकार से। कि कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटा मांगता तुझसे, मेरे ईश्वर मेरे दाता ये बेटा मांगता तुझसे। ये युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, ये युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। ये हमारे सर जीवन का एक विशिष्ट उद्देश्य होना चाहिए, तभी जाकर के हमारी संस्कृति आगे बढ़ रही है, तभी जाकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हिंदी जो है वह किसी एक व्यवस्था का नाम ही नहीं है। जब आप कभी सेल्फी लेते हैं तो आप अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लगा देते हैं। ये आपको मुस्कुराना, ये आपको भावों की अनुभूति किसने सिखाई, अपनी भाषा में। आप किसी अन्य भाषा में बात करोगे, आप शब्दों का प्रयोग करोगे केवल, लेकिन आप मुझसे कुछ कह नहीं रहे हो, लेकिन मैं आपकी बात को समझ रहा हूं।
ये होता है एक भाषा का सानिध्य, ये होता है एक भाषा का परिदृश्य। आप जब कभी एक सेल्फी लेते हैं तो अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट लगा लेते हैं। हमारी हिंदी हमें संदेश देती है, जो मैं इस कार्यक्रम को देख रहे, लाइव देख रहे और बाद में देख रहे सभी युवा वर्गों को, सभी विद्यार्थियों को और इस देश में देख रहे हिंदी दिवस के महोत्सव को देख रहे सभी लोगों को मैं हिंदी के माध्यम से संदेश देना चाहूंगा कि हिंदी हमसे क्या कहती है। हिंदी हमसे यही कहती है कि जब कभी आप सेल्फी लेते हैं कि आपकी सेल्फी अच्छी आ सके। सोचिए, जब एक छोटी सी मुस्कान के कारण आपकी सेल्फी अच्छी हो सकती है और अगर आप वह मुस्कान आपके जीवन में हमेशा लगा लें तो सोचिए वो जीवन कितना खुशनुमा होगा, वो जीवन कितना अच्छा होगा। यही हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आज ये हिंदी दिवस हम मना रहे हैं। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है मेरे साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं और जो हमें लाइव देख रहे हैं उनसे, कि हम हिंदी भाषा का सम्मान करते हैं इसलिए आज हिंदी दिवस मना रहे हैं, या फिर हम आज हिंदी दिवस मना रहे हैं इसलिए हम हिंदी भाषा का सम्मान कर रहे हैं। दोनों परिस्थितियां अपने आप में बहुत अलग है सर। आप एक दिन के लिए किसी का सम्मान कर सकते हैं, दूसरे दिन आपको भूल जाएंगे, लेकिन जिसके हृदय में आपके लिए जीवन भर स्नेह होगा, जिसके लिए आपके जीवन में हमेशा प्यार होगा, आप हमेशा उसका सम्मान करेंगे। तो हम भारतवासी हिंदी भाषा का हमेशा सम्मान करते हैं, हमेशा करते आए हैं और यही है और यही करते रहना चाहिए। एक छोटा सा मुक्तक सुनाऊंगा मैं आपको गीतात्मक तरीके से, उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आज मैं पहली बार चर्चित जी के समक्ष, मेरे गुरुदेव राजेश आचार्य जी के समक्ष काव्य पाठ कर रहा हूं। तो एक अजीब सी हलचल है मन में कि गुरु परीक्षण करता रहता है कि उसका छात्र कहाँ चल रहा है, कितनी उन्नति वो कर चुका है। तो कि सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। क्या बात है। कोई अन्य भाषा का देखेगा कहेगा इट्स रेनिंग, बरसात हो रही है, लेकिन हिंदी का कभी जब देखता है ना कि जो बादल है वो रो रहे हैं, कि सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। ओ जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो सच तो ये है कि रोता है वो आसमां, कोई बरसात को क्या समझ पाएगा। ओ जिसने समझी नहीं मेरी खामोशियां, वो मेरी बात को क्या समझ पाएगा। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं। और हिंदी का कभी किसी को अपनी वेदना नहीं बताता है, देखने वाला अपने आप उसके शब्दों से समझ जाता है। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। हाल मेरा किसी ने भी पूछा नहीं, मैंने भी कुछ किसी को बताया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार। चर्चित जी के चरणों में प्रणाम, आचार्य जी के चरणों में प्रणाम। ये मेरा पहला काव्य पाठ था आप सभी के समक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। दूसरे कवि बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद सर, धन्यवाद। और बहुत बहुत अच्छे कमेंट विद्यार्थी कर रहे हैं और देखने वाले कर रहे हैं। बहुत अच्छे अभिषेक उपाध्याय जी ने पद्य और गद्य एक चंपू काव्य बना दिया, लेकिन हिंदी साहित्य का इतिहास के रूप में एक संक्षिप्त व्याख्या हमारे सामने रखी और हिंदी पर अपना काव्य पाठ किया।